हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। अपनी एक्सरसाइज चल रही थी पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। इसमें हमने कुछ फॉर्मूले पढ़ लिए हैं, घनघना पढ़ लिया और बेलन पढ़ लिया। बेलन में भी खोखला बेलन हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप पिछले वीडियो देख के पहले क्या करोगे, इनके फॉर्मूले देखोगे, ठीक है। फिर देखो हमने बेलन के क्या कर लिए, कुछ एग्जाम्पल भी कर लिए। अब अपन आज एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो देखो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि एक बेलन है जिसका व्यास 14 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन आपको ज्ञात करना है। फॉर्मूले आपके पास हैं, जो आपको वैल्यू दे रखी है, जो आपको है आपके पास जो वैल्यू है वो आप उन फॉर्मूलों में पुट करो और आंसर आपका निकल के आ जाएगा। तो पहला आपको क्या करना है कि ये देखना है कि पहले तो दोनों जो चीजें जितनी भी दे रखी है, 2 दे रखी हैं, 3 दे रखी हैं, सभी की इकाई समान है क्या। ये मैंने आपको पहले ही बताया था, ये जरूरी है ये चीजें। देखो कई बार क्या कर देता है, मीटर और सेंटीमीटर अलग अलग दे देता है और हम वैसी जैसी दे रखी है वैसी वैसी रख देते हैं और अपना आंसर गलत हो जाता है। तो आपका जो पहला फोकस रहेगा वो किस पे रहेगा, इन इकाइयों पे। क्वेश्चन पढ़ते ही बाद में देखेंगे क्या पूछा, पहले हम इसकी इकाई देखेंगे कि कोई इकाई चेंज तो नहीं करनी है ना हमें। तो यहाँ पे दोनों सेंटीमीटर में है तो कुछ भी अपने को चेंज नहीं करना है, ठीक है। फिर देखेंगे कि इसने पूछा क्या है। तो इसने क्या पूछा, पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा और आयतन, 2 चीजें इसने पूछी है, ठीक है। तो इतना क्लियर हो गया अपना कि 2 चीजें हमें निकालनी है और 2 चीजें इसने दे रखी है, एक तो व्यास दे रखा और एक बेलन की ऊंचाई दे रखी है, ठीक है। तो पहले जो चीजें दे रखी होती हैं वो आप पहले लिख लिया करो ताकि आपको बार बार वो ढूंढनी ना पड़े। तो देखना पहले क्या दे रखा वो लिखते हैं। बेलन का व्यास दे रखा है, क्रम से लिख लेते हैं। तो देखो बेलन का व्यास और व्यास को किससे लिखते हैं, डी से लिखते हैं, ठीक है। कितना दे रखा है, 14 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखो व्यास तो डायरेक्ट अपन किसी फॉर्मूले में काम में ले नहीं सकते। ऐसा आपने कोई फॉर्मूला नहीं बनाया इसका कि जिसमें डायरेक्ट अपन क्या रख दें, व्यास रख दें। तो व्यास से फिर क्या निकलती है, त्रिज्या निकलती है और वो अपने लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसके बिना अपना क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा। तो वो त्रिज्या अपन कहाँ से निकाल लेंगे, यहाँ से निकाल लेंगे। तो देखना अतः बेलन की त्रिज्या, और त्रिज्या को किससे लिखते हैं, आर से। और त्रिज्या बराबर क्या होता है, व्यास बटे 2। क्या होता है, व्यास बटे 2। व्यास को किससे लिखा, डी से। तो डी बटा 2 और डी का मान कितना है, 14 बटे 2 बराबर 7 सेंटीमीटर, ठीक है। ये अपने आ गई त्रिज्या अपने को चाहिएगी, इसलिए हमने क्या निकाल ली, त्रिज्या निकाल ली। अब बात करते हैं आगे, देखना क्या दे रखा, दूसरा ऊंचाई दे रखी है, किसकी है, बेलन की। तो देखो बेलन की ऊंचाई लिख देते हैं। बेलन की ऊंचाई, तो बेलन की ऊंचाई क्या आपके पास किससे लिखते हो आप, एच से लिखते हो। कितनी है, 15 सेंटीमीटर। देखो अलग अलग मैंने पहले ये चीजें लिख ली, अब मेरे को वापस क्वेश्चन में जाने की जरूरत नहीं है, ये चीजें अपने पास आ गई। अब देखो क्या पूछा इसने, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल देखना, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो क्या होता है, देखो फॉर्मूला होता है अपने पास 2 पाई r और h प्लस r। याद हो तो आपको ये करवाया था, या अगर आपको ये याद नहीं रहता तो आप इसको अलग अलग भी रख सकते हो कि 2 पाई r h प्लस 2 पाई r स्क्वायर। ये भी आप डायरेक्ट रख सकते हो, ये कॉमन लेने के बाद बनता है, ठीक है। अब यहाँ से देखो इसमें वैल्यू है जो अपन रख देते हैं। तो 2 गुणा पाई, देखो पाई की वैल्यू अलग से क्वेश्चन में नहीं दी है, इसने नहीं दिया ना। अगर देता तो ऐसे दे देता कि यहाँ पाई बराबर 3.147। अगर ऐसे वैल्यू दे तो पाई की वैल्यू जो दे रखी है वो आपको रखनी है, और अगर नहीं दे तो आप डायरेक्ट क्या करोगे, 22/7 रखोगे, ठीक है, 22/7। अब r क्या है, त्रिज्या कितनी अपने पास, 7 सेंटीमीटर। h का मान, h ऊंचाई है तो h का मान है 15 और प्लस त्रिज्या वापस 7, ठीक है। तो देखो इन क्वेश्चनों में एक चीज और ध्यान रखना कि कभी कभी क्या करते हैं अपन, पहले गुणा कर देते हैं, जोड़ देते हैं, तो वो थोड़ा सा क्या हो जाता है, डिफिकल्ट हो जाता है। ऐसा नहीं करना। इन क्वेश्चनों में क्या करना है आपको कि पहले जितना अपना जो कैंसिल हो उनको कैंसिल करना है,
ताकि लास्ट में जो वैल्यू बचे उसको अपन आसानी से क्या कर सके, मल्टीप्लाई कर सकें। ठीक है, तो यहाँ से देखना 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 22 दूनी 44 गुणा और 15 7 22। ठीक है, तो देखो इसको गुणा करेंगे 88 8 कितना हो जाएगा अपने पास 96। ठीक है, 88 और 8 96। ठीक है, ये आ जाएगा। और वर्ग और इकाई क्या है, सेंटीमीटर, तो वर्ग सेंटीमीटर। ये तो देखो इसका मात्रक होता है ना, वर्ग इकाई मैंने आपको बताया था, तो ये इसका क्या आ जाएगा, वर्ग सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसके बाद क्या पूछा इसने, आयतन और पूछा है, तो आयतन भी निकाल लेते हैं। तो देखना बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय बेलन का सिर्फ आयतन ही निकालना आपको, आयतन। तो आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। वैल्यू रखेंगे, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 7 है तो 7 का स्क्वायर, एच की वैल्यू 15। तो अपने पास क्या आ जाएगा 22/7, स्क्वायर है तो इसको 2 बार गुणा लिख देंगे और 15। 7 से 7 क्या हो जाएगा, कैंसिल, इसको करेंगे 7 दूनी 14 और 1 15 गुणा 15। तो ये क्या आ जाएगा अपने पास 15 चौके 60। ठीक है, और 75 6 81 8 15 8 23 और मात्रक घन सेंटीमीटर, क्या आ जाएगा घन सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये आयतन आ गया और ये संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका आ गया। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। ठीक है, स्टेप वाइज अपन चलेंगे, जो जो क्वेश्चन में पूछा है उसके अकॉर्डिंग अगर अपन करेंगे तो अपना क्वेश्चन 100% क्या होगा, सही होगा। ठीक है, तो आपको ये मेथड यूज में लेके क्वेश्चन करना है। अब देखते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। एक लंबवर्तीय बेलन की ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है, आधार की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन आपको बताना है। ठीक है, अब देखना लंबवर्तीय बेलन बोले चाहे बेलन बोले, है बेलन ही। ठीक है, एक चीज तो ये ध्यान में रखोगे कि ये जो वर्ड आते हैं लंबवर्तीय बोल दिया इसने, तो आप ये सोचोगे कोई अलग से बेलन आ गया, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये वही बेलन है। लंबवर्तीय इसको दे दिया, हर बेलन क्या होता है, लंबवर्तीय ही होता है। ठीक है, ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है और दूसरी चीज इसमें क्या रखी है, आधार की त्रिज्या। अब ये देखोगे कि आधार की त्रिज्या दे दी, बेलन की त्रिज्या है या नहीं है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। बेलन में एक ही त्रिज्या होती है, जो होती है वो आधार की मान लो चाहे बेलन की त्रिज्या मान लो, वो उसी की त्रिज्या। सीधी सी बात है, आधार में क्या होता है, वर्त, और वर्त की त्रिज्या होती है। ठीक है, तो वर्त की त्रिज्या होती है वही बेलन की त्रिज्या होती है, ये नहीं कि अलग से बेलन की त्रिज्या होगी, नहीं। ठीक है, तो आधार की त्रिज्या मतलब इसकी खुद की बेलन की ही त्रिज्या है। ठीक है, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय और आयतन, ये अगर आपको फॉर्मूले पता है तो आप आराम से इजी वे से आप इसको क्या कर सकते हो, सोल्व कर सकते हो। ठीक है, तो देखना वही तरीका हम इसमें यूज में लेते हैं। पहले मैं जो चीजें दे रखी है वो लिखता हूँ। तो देखना बेलन या लंबवर्तीय भी लिख सकते हो आप इसको, बेलन की ऊंचाई, और ऊंचाई को किससे लिखते हो आप, एच से लिखते हैं ना। तो एच बराबर कितना दे रखा आपको, 7 सेंटीमीटर। इतना काम हो गया, कोई इसमें से हमें काट छाट करनी नहीं है क्योंकि सेंटीमीटर वही है और सेंटीमीटर ही ये त्रिज्या। ठीक है, तो देखना बेलन के आधार या बेलन की बोल दो आप चाहिए। ठीक है, बेलन के आधार की त्रिज्या, तो त्रिज्या को किससे लिखते हैं, आर से। तो आर बराबर दे रखा आपको 3 सेंटीमीटर। अब जो जो चीजें पूछी आप उनको निकालोगे। देखो काट छाट इनमें कोई करनी नहीं है, सीधी डायरेक्ट त्रिज्या इसने दे दी, यूनिट दोनों की बराबर है, सेंटीमीटर सेंटीमीटर है, तो आपको कुछ भी इसमें ज्यादा नहीं करना, सीधा आप डायरेक्ट फॉर्मूला रखेंगे। तो देखना बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, ये इसका कवर्ड एरिया होता है। ठीक है ना, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या होता है अपने पास, 2πr/h। क्या होगा, 2πr/h, क्योंकि इसमें क्या नहीं हुआ शामिल, जो बाहर वाले जो दोनों सर्किल थे, वर्त थे, वो इसमें शामिल नहीं है। ये संपूर्ण पृष्ठीय नहीं है, ये सिर्फ बाहर का जो अपना क्षेत्र है वही है। ठीक है ना, तो इसमें देखो वैल्यू रखेंगे 2 गुणा पाई की वैल्यू देखो क्वेश्चन में नहीं दे रखी है, तो मैं क्या रखूंगा 22/7
त्रिज्या कितनी दे रखी है 3 सेंटीमीटर, ऊंचाई कितनी दे रखी है 7 सेंटीमीटर, तो 7 से 7 कैंसिल और ये आ जाएगा 44 गुणा 3, 4 तिये 12, 4 तिये 12 और 1 13, 132 और क्षेत्रफल है तो वर्ग और सेंटीमीटर दे रखा तो सेंटीमीटर, अगर मीटर होता तो मीटर। ठीक है, तो 132 वर्ग सेंटीमीटर। अब इसका क्या आ गया कवर्ड एरिया आ गया, यानी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका आ चुका है। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट अपने पास क्या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें तो अपने पास फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच प्लस आर। ठीक है, तो यहाँ से देखो वैल्यू रखेंगे 2 पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 3 है और अपने पास एच की वैल्यू है 7। ठीक है, और इसकी वैल्यू है 3। ठीक है, यही अपने पास वैल्यू एच की वैल्यू 7 सेंटीमीटर रख दी और आर की वैल्यू 3। ठीक है, तो देखना 2 गुणा 22/7 गुणा 3 गुणा 7 3 10। देखो कोई कैंसिल हो नहीं रहा तो इसको सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे। 44 और 44 को 3 से करेंगे 12 और ये 0। अब इसमें 7 का भाग देंगे, देखना 7 से कम 7 कितना बचेगा अपने पास 6 और 62 7 8 56 कितना बचेगा अपने पास 6 8 और 5 7। ठीक है, लगभग ये आ जाएगा समथिंग। ठीक है, 188.57 और क्षेत्रफल है तो वर्ग और सेंटीमीटर है, तो ये आ जाएगा इसका 188.57 वर्ग सेंटीमीटर। इसका क्या आ जाएगा टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। ठीक है, यानी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। तो दो चीजें हमने निकाल ली, वक्र पृष्ठीय निकाल लिया, संपूर्ण पृष्ठीय निकाल लिया। अब बचा क्या अपने पास आयतन, वॉल्यूम और इसकी निकालेंगे। तो देखना बेलन का आयतन, तो बेलन का आयतन देखना क्या होता है फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 3 का स्क्वायर और एच की वैल्यू कितनी है अपने पास 7। तो यहाँ से देखना 7 से 7 कैंसिल, 22 3 का स्क्वायर 9 9 दूनी 18 9 दूनी 18 और 1 19, 198 आयतन है तो मात्रक घन और आगे क्या है सेंटीमीटर है। तो ये अपना क्या आ जाएगा आयतन आ जाएगा। देखो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, स्टेप वाइज अगर चलोगे तो क्वेश्चन अपना क्या हो जाएगा इजी सोल्व हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखना नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, एक बेलन के सिरे का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर का स्क्वायर है तथा इसकी ऊंचाई 21 सेंटीमीटर है। बेलन का आयतन और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। इस बार क्या नहीं पूछा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं पूछा। जब नहीं पूछा तो हम नहीं निकालेंगे। ठीक है, तो देखना एक बेलन के सिरे का क्षेत्रफल। अब देखो सिरे की बात आ गई, अब थोड़ा सा आपको देखो इन क्वेश्चनों में सोचना पड़ेगा। अब चीजें आपको ढूंढनी पड़ेंगी, डायरेक्ट आपको ये नहीं देगा कि ये वृत्त की त्रिज्या है, ये वृत्त का व्यास है या ये वृत्त की क्या है ऊंचाई है। ठीक है, कुछ चीजें ऐसी घुमा के देगा, आपको ढूंढनी पड़ेगी और ज्यादातर क्वेश्चनों में आपको त्रिज्या ढूंढनी पड़ेगी। त्रिज्या आपको कई ऑप्शन में ये आपको देगा। ठीक है, तो देखो हमने एक ऑप्शन तो पीछे व्यास का पढ़ा था कि व्यास के रूप में हमें त्रिज्या दी थी। इस बार इसने क्या किया है, देखो ऊंचाई दे दी, त्रिज्या कैसे निकालोगे। तो उसके लिए इसने एक हिंट दिया आपको। क्या हिंट दिया है कि एक बेलन के सिरे का क्षेत्रफल। अब देखो सिरा कैसा होता है बेलन का, सिरा वही होता है जो आधार होता है, और आधार कैसा होता है इसका वृत्ताकार। कैसा होता है वृत्ताकार होता है ना। तो वृत्त का क्षेत्रफल इसने दे रखा है। देखो बेलन के सिरे का क्षेत्रफल और सिरे पे कौन होता है वृत्त, यानी वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर का स्क्वायर। वहां से आपको क्या निकाल के लेके आनी है, त्रिज्या निकाल के लेके आनी है। जब तक त्रिज्या नहीं लेके आओगे आप किसी भी हालत में इन दोनों को नहीं निकाल सकते। ठीक है, आयतन तो फिर भी निकाल लोगे त्रिज्या के बिना भी, क्योंकि इसने वृत्त का क्षेत्रफल दे रखा और अपना फॉर्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो ये यहाँ तक तो वृत्त है ही, पाई आर स्क्वायर क्या वृत्त का क्षेत्रफल ही है, ऊंचाई आपको दे रखी है। तो आप डायरेक्ट इसको 154 और गुणा 21 रखोगे, आपके पास डायरेक्ट क्या आ जाएगा आयतन आ जाएगा। बट
बिना त्रिज्या के आप क्या नहीं निकाल सकते, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं निकाल सकते। तो आपको क्या करना है, सबसे पहला काम आपका क्वेश्चन में यही होना चाहिए, आपके पास त्रिज्या और ऊंचाई दोनों होनी जरूरी है। तो देखना जो जो चीजें इसने दे रखी मैं लिखता हूं हल में, देखना पहले मैं ये ऊंचाई लिख देता हूं इसकी। तो बेलन की ऊंचाई, तो बेलन की ऊंचाई अपने पास है h होती है, तो h बराबर इसने दे रखी है 21 सेंटीमीटर। इसका तो काम हो गया, ये भी सेंटीमीटर में है और ये सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है। अब देखना बेलन के सिरे का क्षेत्रफल, तो सिरे का क्षेत्रफल कितना दे रखा है, 154 सेंटीमीटर का स्क्वायर। और सिरा कैसा होता है, इसका कैसा होता है भाई, वृत्ताकार, और वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर बराबर 154 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक है। ये मैं हटा देता हूँ, ठीक है। पाई आर स्क्वायर बराबर 154 आपको दे रखा है। तो यहाँ से आर स्क्वायर बराबर, ये पाई इधर क्या गुणा में इधर जाएगी तो भाग में 154 बटे पाई, ठीक है। अब वैल्यू रखते हैं आर स्क्वायर, आर की वैल्यू मेरे पास नहीं है, तो 154 बटे 22 बटे 7, ये 7 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। आर स्क्वायर बराबर 154 गुणा 7 बटे 22, और 22 से 7 बार ये कैंसिल हो जाएगा। आर स्क्वायर बराबर आपके पास आ जाएगा 7 गुणा 7, ठीक है। यानी आर स्क्वायर बराबर आपके पास आ गया 49, तो आर बराबर अंडर रूट 49, क्योंकि स्क्वायर हटाएंगे तो इसका क्या हो जाएगा, अंडर रूट। तो आर बराबर क्या आ जाएगा आपके पास 7 सेंटीमीटर। ये क्या आ गई, वर्त की त्रिज्या आपके पास आ गई, त्रिज्या आ गई, ऊंचाई आपके पास है। अब आराम से आप क्या कर सकते हो, इन वैल्यू जो आपको पूछा वो निकाल सकते हो। तो देखना बेलन का आयतन, बेलन का आयतन तो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। डायरेक्ट अगर पाई आर स्क्वायर की वैल्यू रखना चाहो तो 154 रख सकते हो, एच से गुणा कर देना, आपका आयतन आ जाएगा। मैं सीधा बता रहा हूँ आपको, 22 बटे 7 पाई की वैल्यू रख दी, ठीक है। आर की वैल्यू 7 गुणा 7 गुणा 21, 7 से 7 कैंसिल, ठीक है। तो 154 गुणा 21, ठीक है। और इसको गुणा करोगे तो आपके पास आएगा 32 34, और आयतन है तो घन सेमी, ठीक है। तो इस प्रकार आप क्या कर सकते हो, आयतन निकाल सकते हो। अब इसका वक्र पृष्ठ और देख लेते हैं। तो देखना बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई आर एच। तो 2 गुणा 22 बटा 7 गुणा आर का मान 7 और एच का मान 21, ठीक है। 7 से 7 कैंसिल, 44 गुणा 21 कितना आ जाएगा, 44 गुणा 21, ठीक है। तो इसको इससे गुणा करेंगे 4, और क्या आ जाएगा अपने पास 92, ठीक है। और क्षेत्रफल है तो वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है, वर्ग सेंटीमीटर क्या जाएगा, 924 वर्ग सेंटीमीटर। देखो जब आपके पास त्रिज्या और ये जो क्वेश्चन कुछ भी पूछ ले, चाहे वक्र पृष्ठीय पूछे, चाहे आयतन पूछे, चाहे संपूर्ण पृष्ठीय पूछे, ठीक है, आपको तो टारगेट रखना है कि सबसे पहले तो मेरे को कैसे भी करके एच और आर चाहिए। अगर आप एच और आर को ढूंढ लोगे फिर ये निकालने आपके लिए बहुत ही इजी है। फिर आपको चाहे क्वेश्चन में कुछ भी पूछे आप आराम से निकाल लोगे। ये चीज़ें ढूंढने में आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, और क्वेश्चन भी घुमाएगा तो ये इन्हीं में घुमाएगा कि आपको ढूंढना पड़े कि त्रिज्या कौन सी है, क्या आएगी, ये आपको निकालना पड़े, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आगे आगे धीरे धीरे इनका स्टैंडर्ड बढ़ता जाएगा। तो जैसे जैसे स्टैंडर्ड बढ़ेगा अपन देखते जाएंगे। तो सबसे पहला आपको तो माइंड में ये रखना है कि त्रिज्या और ऊंचाई, त्रिज्या और ऊंचाई, बाद में देखेंगे इसने क्या पूछा है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट देखते हैं आगे वाला। देखना ये थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है। दो लंबवर्तीय बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है तथा ऊंचाइयों का अनुपात 5:4 है। तो दोनों बेलनों के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतनों के अनुपात ज्ञात करना आपको। अनुपात की त्रिज्या है वो अनुपात में दे रखी है, ठीक है, ऊंचाई है वो अनुपात में दे रखी है, और इनके जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन निकालने आपको वो भी अनुपात में ही निकालने हैं। तो देखना वैसे क्वेश्चन ऐसे इजी होते हैं अगर आपको समझ में आ जाए तो देखना। पहले देखो मैं बात करता हूं
जो दे रखा उसकी। तो देखना, माना पहले वर्त की त्रिज्या, क्योंकि दो दे रखे हैं, ठीक है, त्रिज्या r1 व ऊंचाई क्या मान लेते हैं, h1, ठीक है, h1 है। तब तथा दूसरे वर्त नहीं, पहले बेलन की त्रिज्या व ऊंचाई दोनों आ गई, तथा दूसरे बेलन की त्रिज्या r2 व ऊंचाई h2 है। ये मान ली। अब देखना प्रश्नानुसार दोनों की त्रिज्याओं का अनुपात, तो r1 अनुपात r2 कितना दे रखा आपको, 2:3, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, r1 बटे r2 बराबर 2/3, ठीक है। दूसरा देखना h1 अनुपात h2 कितना दे रखा है, 5:4, इसको मैं ये लिख सकता हूँ क्या, या h1 बटे h2 बराबर 5/4, ठीक है। ये आ गए अपने पास। अब देखना दोनों बेलनों के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो देखना अनुपात पूछा ना, तो पहले बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बटे दूसरे बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो क्या जाएगा, देखना फॉर्मूला क्या होता है, 2πr(h), क्या होता है, 2πr(h) होता है ना। बट यहाँ पे देखना पहले बेलन की बात कर रहा हूं, तो पहले बेलन की त्रिज्या क्या है, r1, और ऊंचाई क्या है, h1, तो r1 h1 बटे दूसरे का 2πr2 h2, ये आ जाएगा अपने पास। अब वैल्यू रख देते हैं, देखो 2 से 2 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, क्या बचा, r1 h1 बटे r2 h2। तो यहाँ पे देखना r1 बटे, इनको देखो मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, r1 बटे r2 गुणा h1 बटे h2 लिख सकता हूँ ना। तो यहाँ से देखना r1 बटे r2 का मान कितना, 2/3, कितना, 2/3, h1 बटे h2 का मान 5/4, कितना है, 5/4, ठीक है। 2 दूनी 4, कितना आ जाएगा, ऊपर तो बचा 5 और नीचे 3 दूनी 6, कितना आ जाएगा, 5:6, कितना आ जाएगा, 5:6। तो देखो वक्र पृष्ठीय जो क्षेत्रफल है उनका अनुपात अपने पास क्या है, 5:6, ठीक है। अब आयतनों की बात कर लेते हैं, तो यहाँ से देखना पहले बेलन का आयतन बटे दूसरे बेलन का आयतन, तो यहाँ पे देखना अपने पास क्या आएगा, पहले बेलन का आयतन देखना, आयतन का फॉर्मूला क्या होता है अपने पास, πr² बटे दूसरे का आ जाएगा, लेकिन त्रिज्या पहले की क्या है, r1, और ऊंचाई क्या है, h1, और इसकी πr² और h2, ठीक है। अब देखो यहाँ पे पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, r1 का स्क्वायर बटे r2 का स्क्वायर गुणा h1 बटे h2, या फिर r1 बटे r2 का होल स्क्वायर, क्योंकि दोनों पे स्क्वायर है, यहाँ पे h1 बटे h2। अब देखना r1 बटे r2 का मान अपने पास क्या है, 2/3, तो 2/3 का स्क्वायर, और h1 बटे h2 का मान 5/4, कितना, 5/4। यहाँ से इसको देखो थोड़ा सा सोल्व करेंगे, तो अपने पास देखना क्या आएगा, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 गुणा 5/4, 4 से 4 कैंसिल, क्या आ जाएगा, 5/9, या देखो 5:9, क्या लिख सकते हैं इसको, 5:9। तो ये इनका आयतन है, उनका अनुपात आ जाएगा 5:9,
9। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन क्या निकाल लेंगे, आयतन और पृष्ठीय वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात निकाल लेंगे। ठीक है, आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी नहीं आया तो आप मेरे को कमेंट करके बोल सकते हो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया अपना। अब देखते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखना नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या है। एक ठोस बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 462 वर्ग सेंटीमीटर है। इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का 1/3 है। ये एक इसमें क्या दे रखे है, कंडीशन दे रखी है, बेलन का आयतन आपको निकालना। अब देखो समस्या आ गई आपके सामने। क्या समस्या आ गई, ना तो आपको त्रिज्या दी है और ना ही क्या दी है, ऊंचाई दी है। ठीक है, और ऊंचाई और त्रिज्या के बिना आप क्या नहीं कर सकते, आयतन भी नहीं निकाल सकते, संपूर्ण पृष्ठीय भी नहीं निकाल सकते और वक्र पृष्ठीय भी नहीं निकाल सकते। तो ये ऐसे क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की श्रेणी में आते हैं। इनमें आप हमें क्या करना पड़ता है, सोचना पड़ता है। और जिन क्वेश्चनों में हमें सोचना पड़े वो क्वेश्चन हमेशा क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो देखते हैं सोचते क्या है इसमें। जो इसने दे रखा वही करते चलते हैं, अपने आप आंसर आएगा। देखना कैसे हल। ऐसे क्वेश्चन है जिनमें जितना दिमाग ज्यादा लगाओगे उतना ही करने में अपने को क्या आएगा, मजा आएगा। मैथ का यही रूल है। ठीक है, तो देखना एक ठोस बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको दे रखा है। तो देखना ठोस हो चाहे खोखला हो, हमें उससे कोई लेना देना नहीं, बाद में देखेंगे। पहले तो अपने पास बेलन है वो किस स्थिति में है, ठोस का। अभी तक कोई खोखले बेलन का कोई भी अपने पास क्वेश्चन नहीं आया अभी तक। इसमें एग्जाम्पल जरूर हमने कर लिए। ये ठोस इसने बोल दिया है तो अपन ठोस का फॉर्मूला लगाएंगे। तो देखना ठोस बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो ठोस बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दे रखा है, 462 वर्ग सेमी। कितना दे रखा है, 462 वर्ग सेमी। ठीक है, अब ठोस बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता क्या है, तो वो होता है 2πr h प्लस r बराबर 462। नाम दे देता हूं मैं इसको समीकरण 1। क्यों दे दिया, क्योंकि अपने पास देखो अगर इसको आप सॉल्व करना चाहो तो कर सकते हो। थोड़ी सी और छोटी वैल्यू देखो मैं कर देता हूं आगे और थोड़ा सा। यहां से देखना 2 गुणा पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू है क्या आपके पास, नहीं है, एच की वैल्यू नहीं है, आर की वैल्यू भी नहीं है, तो 462। तो अपने पास आर ये इधर गुणा में इधर तो भाग में चला जाएगा, एच प्लस आर बराबर देखना क्या आ जाएगा, 462/2 गुणा 22/7, ये 7 ऊपर चला जाएगा गुणा होने के लिए, तो आर एच प्लस आर, तो क्या आ जाएगा आपके पास देखना 462 गुणा 7/2 गुणा 22। तो यहाँ से देखना 22 से कैंसिल भी कर सकते हो आप इसको, 22 दूनी 44 और 1। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 21 गुणा 7/2। ठीक है, यानी आर एच प्लस आर बराबर 21 गुणा 7/2 समीकरण 1। देखो यहाँ पे इनको सोल्व करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, टाइम वेस्ट नहीं करना आपको, क्योंकि क्वेश्चन ये अगर इनमें अपन टाइम खराब कर दें तो आगे हमें क्वेश्चन पूरा करने में टाइम और ज़्यादा लग जाएगा। तो इनको ऐसे रहने देना है। ठीक है, जब तक लास्ट आंसर की तरफ आप नहीं बढ़ो तब तक ऐसी कैलकुलेशन आपको इग्नोर करते चलनी है साथ में। ठीक है ना, ये कैंसिल हो जाएंगे आगे। समीकरण 1 देके छोड़ दिया। अब इसने जो दूसरी बात कही है उस पर गौर करते हैं, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल देखो क्या होता है, मैं फॉर्मूले लिख देता हूं। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है भाई, क्षेत्रफल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2πrh। ठीक है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का 1/3 है, तो संपूर्ण बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2πrh प्लस r। ठीक है, हो गया इतना काम, h प्लस r। अब देखो प्रश्न के अनुसार क्या बोल रहा है, प्रश्नानुसार जो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का 1/3 का मतलब क्या होता है, 1/3 गुणा, क्या 1/3 गुणा। यानी देखो प्रश्नानुसार दो जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है 2πrh
वो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का क्या है 1/3 यानी 1/3 गुणा 2 पाई r h प्लस r। ठीक है, तो यहाँ से देखना इसको वज्र गुणा करेंगे तो ये 3 इधर आ जाएगा, 3 दूनी 6 पाई r h बराबर 2 पाई r h प्लस r। जो कैंसिल हो रहा हो उसको कैंसिल कर दो, 2 3 6 पाई से पाई कैंसिल, r से r कैंसिल। ठीक है, या अगर नहीं करना चाहो तो यहाँ से इसको छोड़ देना r को, क्यों? क्योंकि देखो मैं डायरेक्ट वैल्यू रखूंगा इसमें। क्या बच जाएगा देखो आर एच, ये इधर क्या बचा 3 बच गया, एक आर एच बच गया, इधर क्या बचा आर एच प्लस आर। ठीक है, अब देखो आर एच प्लस आर, इसकी वैल्यू क्या आपके पास 21 गुणा 7/2, तो 3 आर एच बराबर 21 गुणा 7/2। देखना ये 7 21, आर एच बराबर आपके पास आ जाएगा 49/2। कितना आ जाएगा 49/2। ठीक है, बेलन का आयतन आपको ज्ञात करना है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये वैल्यू आप 1 मिनट, ठीक है, आर एच आप अपने पास आ गया। अब देखना समीकरण 1 से देखना, समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 में देखना इस r को अगर अंदर गुणा करेंगे तो आर एच प्लस आर स्क्वायर बराबर 21 गुणा 7/2। आर एच की वैल्यू आपके पास है 49/2, ये रख दो 49/2 प्लस आर स्क्वायर बराबर, और यहाँ से इसको भी सॉल्व कर लो, 7 और 7 दूनी 14/2। आर स्क्वायर बराबर देखना आपके पास क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर बराबर, इसको इधर भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा, तो 147/2 माइनस 49/2। आर स्क्वायर बराबर लघुत्तम लेंगे, क्या आएगा अपने पास 2, तो 147 माइनस 49, तो आर स्क्वायर बराबर आपके पास देखना क्या आ जाएगा 17 में से 9 गए 8। ठीक है, और यहाँ पे बचे अपने पास 13 में से 4 गए 9/2, तो आर स्क्वायर बराबर आपके पास आ जाएगा 49, आर बराबर √49, तो आर की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 7 सेंटीमीटर। यानी त्रिज्या आपने कैसे तैसे करके निकाल ली, आर का मान आ गया 7। अब आपको देखो क्या निकालना है, आर की वैल्यू आ गई, अब क्या निकालना आपको, एच भी तो चाहिए, तो यहाँ से देखो इसको समीकरण नंबर 2 दे देना। समीकरण 2 में देखो आर की वैल्यू रखेंगे, एच का मान अपने पास आ जाएगा। समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 से देखना आर की वैल्यू अपने पास क्या है 7 है, 7 आई है, गुणा एच बराबर 49/2। ये 7 गुणा में इधर जाएगा तो भाग में, तो एच बराबर 49/2 गुणा 7, तो 7 7 49 यानी 7/2, और एच बराबर 7/2 यानी 3.5 सेंटीमीटर। एच का मान आ गया अपने पास 3.5 सेंटीमीटर। क्या निकालना है अब आपको, आयतन निकालना। तो आयतन देखना, इसका आयतन, बेलन का आयतन आप निकाल के देख लेना क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, 22/7 गुणा आर का मान 7 है, तो 7 का स्क्वायर, 7 ही तो है आर का मान, और एच का मान 3.5। तो देखना 22/7 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 3.5, एक 7 से कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से देखो इसको करेंगे इससे 3 इससे कर लेना डायरेक्ट, तो आएगा 770, यानी दशमलव से 0 कैंसिल हो जाएगा, 77 गुणा 7 तो 49 और 53 539, और आयतन है तो घन सेमी। ठीक है, घन सेंटीमीटर, ये अपने पास क्या आ जाएगा, इस बेलन का आयतन आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन अपना क्या हो जाएगा, सोल्व हो जाएगा। आप इसको एक बार फिर से करके देख लेना। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं फिर और एक नया वीडियो लेकर। ठीक है, तो तब तक आप इसको अच्छे से रीड कर लेना और प्रैक्टिस जरूर करना। ठीक है, धन्यवाद।